प्रेक्षकान इंद्रियानी, इस सूत्र पर विचार चल रहा था। स्वतंत्र चैतन्य आत्मा ही बुद्धि मन इंद्रिय आदि का उपासक है। वास्तव सारे चीजों का उपासक वही है। श्रुति कहती है यमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भास सर्वमिदं विभाति। जिसके भाषित होने पर सारा संसार भाषित होता है, जिसके प्रकाश से ही सबको हम प्रकाशित कर ले रहे हैं, वही वह आत्मा ब्रह्म है। कठोपनिषद इसे कहते कि देखो यह आत्मा ही वास्तव बुद्धि मन इंद्रिय आदि सारे जगत का उपासक है, क्योंकि संपूर्ण विश्व परमात्म प्रकाश से ही प्रकाशमान है। यदि नित्योदित चिन्मय भासमान परमात्म प्रकाश का सहारा न प्राप्त हो तो यह सारा जगत जड़ांध मुख तुल्य हो जाए। इसलिए चित्त प्रकाश से अनुप्राणित जो बुद्धि इंद्रिय आदि है वह अंतर्बाहिक कर्ण वर्ग है। वह त्रैलोक्य नाटक प्रकटन जन्य आह्लादातिरेक से भर जाता है। उसका अहम इदम विभाग भाव गलित हो जाता है। वह इंद्रिय वर्ग स्वरूप रस का ही अनुभव करता हुआ सहृदय रसज्ञ प्रेषक की भांति प्रत्येगात्म दृष्टा योगी के लिए परामृतमय रस स्वरूप चमत्कार पूर्ण आनंद को ही समर्पित करता है। बहुत लंबी वाक्य लिख दिए हैं। कहते ये इंद्रियां, ये उनको प्रेक्षक क्यों कहा? क्यों? प्रेक्षक का वास्तविक काम क्या है? क्या काम है प्रेक्षक का? जो नाटक को देखने वाले का वास्तव में क्या काम है? दो काम होता है। सबसे पहला काम अपना स्वार्थ हो देखेगा, अपना मनोरंजन होना चाहिए। यदि अपना मनोरंजन हुआ तब उसका दूसरा काम होता है मनोरंजन कराने वाले जो वो लोग हैं नाटक करने, उनको ताली बजा करके और प्रोत्साहित करना। यही दो काम है। क्या और काम है? दो ही है। क्यों? गया ही है वहां मनोरंजन के लिए, वो मिलना चाहिए। वो मिलता है तो फिर उसके बदले में वो प्रशंसा करके, आज भी पहले की पैसा दिया, सब कुछ दे रखा है, फिर भी तालियां बजाना भूलेगा नहीं। आजकल की सिनेमा थिएटर में तालियां बजा के क्या करेंगे? हैं? पर्दे को सुनाएंगे, इसलिए सीटी बजा के अपना को खुशियां मना देते, तब भी नहीं छोड़ते, सीटियां बजा ही देते। पर ताली नहीं बजाते तो सीटी बजाते, दो मिनट तो करते हैं। लेकिन अपने आनंद को अभिव्यक्त तो करते ही हैं, अपनी खुशी को अभिव्यक्त करते हैं। यही प्रेक्षक का काम है, वही इंद्रियां कर रहे हैं। इसे इंद्रियों को प्रेक्षकानी कर दिया। इंद्रियां क्या कर रहे हैं? कहते सारा आनंद का अनुभव करके उसी आनंद को उस योगी को वापस प्रदान कर, खुशियों को, खुशियां हो रही हैं इंद्रियों को भी कि हमें आत्मा इस्तेमाल कर रहा है सारे जगत को प्रकाशन करने के लिए। उस प्रकाशन के माध्यम से जो रसास्वादन हुआ, जो आनंदानुभूति हो रही है, उसी आनंद को वापस उस योगी बुद्धा आत्मा को वापस लौटाते हैं। ये इनका कहना है। देखिए पूरे खेल में यहां यह सारा जगत जड़ंध मुख तुल्य हो जाए, यदि नित्य उदित चिन्ह में भासमान परमात्म प्रकाश का सहारा न प्राप्त होवे तो क्या हो जाएगा? ये सारा जगत अंधकार में डूब जाएगा, जड़ हो जाएगा, मुख हो जाएगा, जड़ान मुख्य तुल्य हो जाता है। इसलिए चित्त प्रकाश से अनुप्राणित होकर के ये बुद्धियां, इंद्रिय है, मन है, सारी चीजें बुद्धियादि, अंतर और बाह्य सब करण समूह, वह त्रैलोक्य नाटक के प्रकटन से जन्य आह्लाद का अतिरेक से भर जाता है। इंद्रियां भी उस आनंद अतिरेक से भर जाती है। जब उस दृष्टि से आप जगत को देखेंगे तो, नहीं तो इंद्रियां भी दुखी हो जाती हैं। इंद्रियां भी यदि असली दृष्टि से नाटक को ना देखे, वहां भी मोह ममता भेद बुद्धि आ जाए, फिर दुखी हो जाएगा।
इतना विवेक रहे तो नाटक है, सिनेमा है, चलो ठीक है, हाँ अपने हीरो को पिटाई हो गई तो कोई बात नहीं। अरे दूसरे सिनेमा में तो हमारा हीरो किसको मारेगा, सिनेमा है कोई बात नहीं, तो आनंद लेगा उस चीज का भी। नहीं तो क्या करेगा, अरे हमारे हीरो को पीट रहा है तो जैसे एक सिनेमा हॉल में हुआ, उसने इधर चाकू मार दिया, वो पर्दे उस टाइप के तो फट गए सर, सिनेमा ही दिखना बंद हो गया। तो मूर्ख कैसे कर जाएंगे, समझदार तो समझाए तो सिनेमा आनंद लेगा उसका भी, पिटाई का भी, ये उसका पिट रहा, उसका पिट रहा, बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया कुश्ती हुई। क्या एक्शन था बोले, सब झूठा होता है, उसमें कुछ भी सच होता नहीं है। लोग कहते क्या एक्शन था, कमाल है एक्शन, उसका सुपरस्टार है। जो रजनीकांत का नाम तो एक्शन से तो हुआ, और है क्या उसके अंदर, कुछ नहीं है। सारे कंप्यूटरों से बनता है वो, ऐसे कुछ नहीं है उसके अंदर भी नहीं इतना ज्यादा कला है, कला थोड़ा है, ज्यादा नहीं है, लेकिन थोड़े को और वो बढ़ा देते हैं कंप्यूटर में, सेटिंग करो कमाल करो, क्या 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 दिखा देते हैं। कार उड़ उड़ के जा रहा है, गाड़ियों पे गाड़ी चल रहा है, क्या क्या उल्टा सीधा दिखाते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट दिखा दे, ऊपर से फेंक दिया, वो सोफा के साथ छोड़ दिया, सोफा के साथ वो उड़ रहे हो, पी रहे हैं, हम सब पी रहे हैं, ऐसे कहीं उड़ेगा, मर जाएंगे नीचे गिर के। नहीं कुछ भी दिखा सकते हैं, ये कंप्यूटर का ऐसा चीज बन गया, कमाल कर दिया, कुछ का कुछ दिखा दो उल्टा से, जब कभी कोई कल्पना नहीं कर सकता, ऐसे कल्पना बैठे बैठे करते बैठे, उनकी खोपड़ी इसी में लगी रहती है, नहीं कल्पना करने में। उसे आनंद मिलता है, देखने वालों को उस एक्शन, उसको देख करके आह्लाद अतिरेक से भर जाता है, उसका अहम और इदम विभाग भाव गलित हो जाता है। जो इंद्रियों में अहम और इंद्रियां, बुद्धिमान अहंकार इंद्रियां, उधर विषय अहम इदम विभाग था, ये विभाग भी भाव से गलित हो गया। गलित हो जाने से क्या हुआ, तो वह इंद्रिय वर्ग स्वरूप रस का ही अनुभव करता हुआ, अब इंद्रिय विषय को नहीं पकड़ रहे हैं, वो विषय के पीछे जो आनंद है उसको पकड़ रहे हैं, स्वरूप की ओर पहुंच गया। इंद्रियों के माध्यम से अंतःकरण भी आपको कहां पहुंचा, सीधे ही वो पर्दे में पहुंचा, अधिष्ठान में पहुंच जाता है। और अधिष्ठान क्या है, सच्चिद आनंद रूप है, उस आनंद को ही ग्रहण कर लगते रस इंद्रियां भी। तो वह इंद्रिय स्वरूप रस का ही अनुभव करता हुआ सहृदय हो जाएंगे, रसज्ञ हो जाते हैं, प्रेक्षक भी की भांति, जैसे बाह्य नाटक में प्रेक्षक होता है, वैसे भी क्या हो गए, आनंद भी बोर होने लगे, तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे, नाचने लग जाते हैं। वैसे इंद्रियां भी खुशी के मारे नाचने लग जाते। कई लोगों का वर्णन आता है जहां आत्मानुभूति हुई उनके इन इंद्रियों के माध्यम, सबके माध्यम से वो बहुत खुश से नाचते हुए, धन्योस्मी, यहाँ भी आएगा पंचदशी में, जैसे धन्योस्मी धन्योस्मी करके नाचते फिरेगा, धन्य हो गया मेरे जीवन, धन्य हो गया। कईयों की कहानियां आती है, एक से जो ऐसा पागल जैसे दौड़ते रहे बाजार। एक वैज्ञानिक का कहानी आता है आर्किमिडीज का, वो बस खोज में लगा था कि ये नौका पानी में तैर कैसे तैरते कैसे, क्या है इसमें विशेष, लकड़ी को यूं बना दिया, इतने मास कैसे हो रहा। आदमी कूद जाता है, पानी में तैर जाता है, किसी भी वजन वाला, वहां तक वजन एक तरीका बनानी पड़ती है ना, यहाँ तो कुछ भी नहीं, कोई भी कूद जाए तैरना सीख लेता है, तैर जाता है। हाथ क्या है, वो बड़े जहाज बनाने के चक्कर कल्पना में था, छोटे नौकाओं के। अभी जब नहाते नहाते उसको चीज दिमाग में आ गई, दिमाग में कैसे आई, उतना ही नहीं, कुछ नहीं, उसने क्या किया, एक बॉल जैसी थी खेलने का, उसके नहाने के लिए टब जैसे, बहुत बड़ा टब जैसे था, और बॉल उसमें बच्चा खेल रहा था, वो उस पर गिर गया, वो पानी में गिरा तो उस पर बैठ गया, वो तैर गया। फिर कमाल है, बिना तैरे ही इसे बैठने से मैं तो यूं हो रहा हूँ पानी में, बहुत कच्चा नहीं भीगा हुआ, यूं पूरे बाजार दौड़ गया खुशी के मारे। मेरे को मालूम हो गया क्या फॉर्मूला है इसका, असली फॉर्मूला।
लोगों ने कहे पागल हो गया, क्या हो गया इसको। देखो एक ज्ञानी कोई क्षुद्र चीज जो खोज रहा है तो उसके मिलने से इतनी आनंदित हो गया, यदि हम अपने स्वरूप की खोज में चले हो, यदि आत्मानुभूति हो जाए तो क्या आनंद हो सकता, उसकी तुलना नहीं कर सकते। इसी इंद्रियों खुशी के मारे क्या करती हैं, कहते हैं प्रेक्षक की भांति प्रत्येगात्म दृष्टा योगी के लिए ही उस आनंद को परोसने लगती है। परामृतमय रस स्वरूप चमत्कार पूर्ण आनंद को समर्पित करता है इंद्रिय वर्ग। अतः प्राकृत पशुजनों की भांति इस योगी की इंद्रियों का अखंड भिन्न चिन्मयामृत रस का अनुभव खेचरी भूचरी दृक्चरी आदि भेदाभाषक शक्तियों द्वारा आच्छादित नहीं होता। ये अलग है तरीका। योगी की इंद्रियां कभी सीमित शक्तियों के द्वारा सिद्धियों के चक्कर में पड़ता नहीं है। ये शिव योगी होता है, उसकी इन सारी सिद्धियां मिलने के बावजूद भी उसकी इंद्रियां कोई सिद्धि का प्रयोग करते नहीं। जनहित लोकहित किसी हित में नहीं करते। प्रारब्ध कर्म में हो और ईश्वर की प्रेरणा से हो जाए तो हो जाए, लेकिन स्वयं कभी संकल्प पर प्रयोग नहीं कर सकता। होंगे नहीं। अरे वो परमानंद रूप को छोड़ कर गए इंद्रियां, कहाँ इस जगत के चक्कर में फिर दोबारा जाएंगे, कभी नहीं आ सकते इस तरफ को, आएंगे ही नहीं। इसे उसके इंद्रियां किसी सिद्धि आदि का प्रयोग कर लेंगे, ऐसा बात कभी हो ही नहीं सकती। जब बार बार लोग ईश्वर हो गया, ईश्वर हो गया, ईश्वर समान हो गया, ईश्वर भी हो गया बोल देते हम लोग, ब्रह्म ही हो गया, फिर क्यों नहीं दूसरी सृष्टि बना सकता है, ऐसे उठपटांग प्रश्न पूछते हैं। लेकिन बनाए गए क्यों? जिस आनंद में वो डुबकी लगा रहा है, क्या नई सृष्टि कुछ बनाने लगे उससे ज्यादा आनंद मिलने वाला है क्या? यदि उससे ज्यादा कुछ मिलने वाला हो तो करे वो प्रयास। जब जो कुछ भी वो करने की कोशिश करेगा वो इस आनंद का ही एक लव मात्र के बराबर होता है। तस्य मात्राम उपजीवंती, उस आनंद की एक मात्रा, एक बूंद के बराबर होता है सारा संसार। चाहे योगी भी नहीं सृष्टि भी बनाएगा, उस सृष्टि में पूरा का पूरा आनंद भी जो होगा वो आनंद भी उस परमाणु के एक बूंद के बराबर ही होगा। फिर वो क्यों बनाएगा उस बूंद के चक्कर में, क्यों जाएगा उस बूंद के चक्कर? इसलिए कहते हैं अतः प्राकृत पशुजनों की भांति योगी का इंद्रिय किसी सिद्धि का पीछे नहीं भागता। इस योगी की इंद्रियों का अखंड भिन्न चिन्मयामृत रस का अनुभव जिन ने कर लिया है, वे इंद्रियां अब खेचरी भूचरी दृक्चरी आदि भेदावशक शक्तियों के द्वारा आच्छादित नहीं होता। जिससे वे दुखमयी विश्व सरणी में परिवर्तित नहीं होती। इसी वजह से दोबारा इंद्रिय मन बुद्धि अहंकार क्या है, इस विश्व सरणी में परिवर्तित नहीं होती है, चक्कर नहीं काटती है, मुक्त हो जाती है। इसलिए अंतरंग भूमि पर स्थित होकर के परमात्मा पूर्ण परमात्म भाव में जब नर्तक का स्वांग रचता है, तब इंद्रियां प्रेक्षकों के सदृश चमत्कार पूर्ण चिद विलास रसमय अखंड आह्लाद से परिपूर्ण होकर उसे आत्मा में समर्पित करती हैं। इसलिए कहते हैं कि देखो अंतरंग भूमि पर नर्तकात्मा रंगो अंतरात्मा, इसलिए अंतरंग जो अंतरात्मा थी, जो रंग भूमि था, उस पर स्थित जब हुआ तब एक पक्ष क्या हो गया, नर्तक बन गए जीवा। परमात्मा नर्तक जीवा तो पुरुष बन गया, और पुरुष बन गए वहां क्या किया, विभिन्न स्वांगों को रचने लगा। परमात्मा पूर्ण जो परमात्मा था वह परमात्र भाव में आ गया। जब नर्तक का स्वांग रचता है तब वह इंद्रियां प्रेक्षक बन जाती हैं उसी को। इंद्रियां प्रेक्षकों के भांति क्या हो करेगा कि सदृश चमत्कार पूर्ण चिद विलास जो था, जो रसमय है, आनंदमय अखंड आह्लाद रूप है, उससे परिपूर्ण होकर के उस आत्मा में ही उल्टा समर्पित कर दिया। इसको 12 पूर्णिमा से हम लोग समझाते हैं ना, सूर्य से किरण को चंद्रमा क्या करेगा, वापस अमावस्या का दिन, जैसे पूर्णिमा में क्या हो रहा था, बाहर फेंक रहे थे, और अमावस्या दिन क्या करेगा, सूर्य से किरण को पूर्णिमा वापस सूर्य में ही भेज देते हैं।
आत्मा से प्राप्त हो रहा आनंद को इन इंद्रियों ने क्या किया, बाहर सर्वत्र आनंद ही आनंद को दिखने लगी, वो सारे आनंदों को वापस इंद्रियों ने आत्मा की ओर ही कर दिया। इसी को हम लोग अखंड ब्रह्माकार वृत्ति वेदांत में कहते हैं। और शिव योगी लोग इस लोग कहते हैं कि भाई उसका जो प्रेक्षक इंद्रियों ने अपना रसमय अखंड आह्लाद वृत्तियों को निष्पादन करता हुआ आत्मा में ही आनंद को समर्पित कर देता है। ऐसे इनकी अपनी शब्दावली होती है। बात एक ही शब्द भिन्न भिन्न रूप से कहा जाता है। बीच में कहते प्रेक्षक गण के सदृश कहना, और सादृश्यता क्या है वो घटा रहे कोष्टक में। जैसे प्रेक्षक गण उस नर्तक की छवि नख शिख भाव भंगिमा देख कर आनंद विभोर होकर प्रेक्षक नर्तक भाव को भूलकर एक अपूर्व आह्लाद का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार जैसे प्रेक्षक गण उस नर्तक की छवि, उसके नख शिख भाव भंगिमा सबको देखते रहते हैं। देखते 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 ऐसे तादात्म्य हो जाता है वो भेद कोई भूल जाते। वो नाटक चल रहा है, मैं दर्शक हूं, ये बात ही भूल जाते। ऐसी भी कई घटनाएं हैं। प्रसिद्ध विद्यासागर, विद्याचंद्र सागर, ऐसे विद्यासागर, विद्याचंद्र सागर नाम से ईश्वर चंद्र विद्यासागर, हाँ ईश्वर चंद्र विद्यासागर नाम के थे बंगाल में। बहुत प्रसिद्ध नाटक के जो है डायरेक्टर रहे वो एक जमाने में। उन्होंने एक नाटक करवाया अपने शिष्यों से। तो ड्रामा चल रहा था तो भी बैठ के देखते थे, लेकिन उस बार पता नहीं क्या हुआ, भूल गए कि आज नाटक चल रहा है ना। और मैं बैठा हूं देख रहा हूं, सब जनता बैठी हुई है, बात भूले। प्रसंग ऐसे था कि एक लड़का एक लड़की को बगीचे में छेड़ रहा है, छेड़खानी कर रहा। ऐसा एक्टिंग हो रहा था, ऐसा नाटक कर रहा था लड़का और लड़की मिलकर के, इसलिए बढ़िया ढंग से। इनको लगा वास्तव में हो रहा है। अरे लड़का इतना बदमाश हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है ये? मेरे रहते हुए बगीचे में बैठे हुए और ये उठ के सीधा कुर्सी चलेगा, 10 थप्पड़ मार दिया। तो पैर छुके प्रणाम किया, गुरुजी क्या हो गया? फिर शर्मिंदा होने लगे, हाँ ये तो नाटक चल रहा था। फिर उसका थपथप आए, तुमने ऐसे नाटक करा आज, मैं भूल ही गया मैं दृष्टा हूं, मैं दर्शक हूं, बात ही नहीं भूल। नाटक ऐसे होने चाहिए जो आदमी सब कुछ भूल जाए, दर्शक और नर्तक भेद ही समाप्त हो। इंद्रियों के ही होता है, इंद्रियां और आत्मा का जो भेद था वह समाप्त हो गया। ऐसे ही यहाँ दक्षिण में शनि महात्मा का नाटक बहुत होता है जगह जगह, वहां पर ना रात भर चलती है शनि महात्मा। और कई बार नाटक करने वाले के ऊपर शनि देवता आ भी जाते हैं। एक प्रसंग ऐसे ही हुआ, मंडिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ चल रहा था, तो हम लोग सब बच्चे थे तो चले गए थे देखने। अब वो स्टेज से वो क्या हुआ पता नहीं, वो भगत को कोई पीछा पड़ता ना शनि, उसमें ऐसा कुछ है कहानी, शनि पीछे पड़ जाता भगत के। अब वैसे ही वास्तव में उस पर देवता आ गया नाटक करते करते, और उसको पकड़ के कुचलने के लिए चल पड़ा, सचमुच में ही। तो किसी तरह से छुड़ा करके वो भागा नीचे, नाटक चल रहा, वो भागा तो शनि भी पीछे पीछे भागा। और इतने में क्या हुआ, लोग जानते थे ऐसा घटना होता, हम लोग को मालूम नहीं था। चारों तरफ से भीड़ कर दिया शनि की तरफ, पूरे तरफ वो दिखाई ना दे कहाँ है। हाँ वो ऐसा ऐसा हाँपते बड़ा जोर से, तो तुरंत उस शनि की आरती उतार, आरती उतारते उतर शांत देवता छूट। जब आरती हुआ ना तो शनि की प्रसन्न गाई गई, प्रशंसा किया गया, तो वो नाराजगी छोड़ दिया, देवता प्रसन्न हो गया, फिर एकदम वो गायब हो गया। फिर कहा आप लोग क्या कर रहे हैं, तेरे को पता ही नहीं, तो चल स्टेज पर चल, शनि महात्मा की एक्टिंग कर वापस। करीब आधा घंटा सारा मामला चौपट, फिर दोबारा कि नर्तक में यदि भाव आ जाए पूर्ण तब भी ये समस्या है, दर्शक में भाव आ जाए तो भी बात है। अभेद भाव आनी चाहिए।
वो जो भेद में नाटक हूं ये भाव भी खत्म हो जाए, में दर्शक में भाव खत्म हो जाए तो काम बन जाए। और यहां पर क्या हो रहा है, दर्शकों में भाव खत्म हो रही है। दर्शक कौन है, इंद्रियां। भेद बुद्धि वाले थे, बुद्धि अहंकार मन क्या है, भेद निष्ठ ही है, इनका अभेद भाव में पहुंच गया। दृष्टांत असल में इतना अंतर है, इसलिए वो दृष्टांत ठीक बैठता है, दर्शक का दृष्टांत ईश्वरचंद्र विद्यासागर जी का। वो दर्शक वहां तादात्म्य हो जाते हैं नर्तक के साथ। अब कहीं उल्टा भी हो सकती है, गुरु की कृपा हो जाए शिष्य पर, वहां नर्तक अभेद को प्राप्त कर रहा है दर्शक के साथ, तो बहुत कम है। ज्यादातर दर्शक ही नर्तक के साथ अभेद को प्राप्त करता है। वही इंद्रियां ही धीरे धीरे ब्रह्माकार वृत्ति बनता हुआ ब्रह्म को अपना आनंद वृत्तियों को स्तंभ देते हैं, तब वो एक अखंड आकार बन जाता है। वही ये कह रहे हैं यहाँ पर, नर्तक की छवि, नख, शिख, भाव, भंगी आदि को देखते 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 आनंद विभोर होकर प्रेषक नर्तक भाव, भेद था ना ये, प्रेषक और नर्तक में हम इंद्रियां हैं और ये हमारा अधिष्ठान आत्मा है। ये जो भेद था वो भाव को भूलकर एक अपूर्व आह्लाद का अनुभव करते हैं। जैसे ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर इंद्रियां क्या कर रही हैं, अपने चमत्कार पूर्ण जो चिद विलास रसमय आघंड आह्लाद है उसे परिपूर्ण होकर उसे आत्मा में ही समर्पित करती है। सभी प्रेक्षकों का एक ही अवलंबन नर्तक होता है। इसलिए इंद्रिया अनेक बहुवचन है ना, प्रेक्षकाणी इंद्रिया। जैसे जितने भी लोग बैठे हो नाटक देखने वाले, सबका लक्ष्य क्या होता है, एक ही, नर्तक को देखना। वैसे सारी इंद्रियों का तब लक्ष्य एक हो जाता है, आत्मा का आनंद अनुभव प्राप्त करना। नर्तक अपने स्वांग में ही अनुरक्त सर्वबंधन विकलित परमानंद पूर्ण निज वैभव का स्वयं रसराज रस का आस्वादन करता है। इनकी शब्दावली, ये आगम की शब्दावली में ऐसे बोला जाता है। वेदांत की शब्दावली थोड़ा अलग सरल होता है, इनकी शब्दावली में साहित्य घुस जाता है, इतना ही अंतर है। उनकी शब्दावली सीधे श्रुति स्मृति संबद्ध, साक्षात सम्मत शब्दावली को सीधे लेते हैं, स्मृति सम्मत शब्दावली को लेते हैं। ये थोड़ा रस लाने के लिए साहित्यिक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ये सब साहित्यिक शब्दावली देखो, अपने स्वांग में, अपने स्वांग में, और वहां क्या कहेंगे वेदांत में, अपनी लीला में, माया से अपनी लीला जो रचा हुआ है, अनुरक्त होकर के सर्व बंधन विगलित, सकल बंधन से रहित, वो सीधे शब्दावली बोले रहित, लेकिन विगलित हो गया। आनंदानुभूति से सब पाप गल के नष्ट हो गए। अतः ये जो बंधन था वो पाप गलित हो गया, गल गया, नष्ट हो गया। परमानंद पूर्ण निज वैभव का स्वयं रसराज रस का आस्वादन करता है। रसराज ये आत्मा का जो रस है उसका रसराज रस कर दिया। श्रुति में भी है ना, रसो वही सह, रसो वही सह। आत्मा का आनंद रूपता क्या है, साक्षात रस ही है। वो रसराज रस का आस्वादन करता है। आस्वाद्य, आस्वादन और आस्वादक वास्तव में त्रिपुटी रूप लीला प्रस्तुत करता है। अद्वैतानुभूति में समाधि काल में क्या हो रहा है, कहते त्रिपुटी है, लेकिन त्रिपुटी भी एक लीला रूप में प्रस्तुत होता है। भेद युक्त त्रिपुटी नहीं है, अभेदात्मक त्रिपुटी है। यही विलक्षणता यहाँ इस त्रिपुटी में अभेद है, भेद निष्ठा त्रिपुटी नहीं है। इसलिए इसको कहते हैं हम लीला। स्वयं ही आस्वाद बना है, स्वयं ही आस्वादक बना दिया, स्वयं आस्वाद्य भी बना हुआ है, सब कुछ स्वयं बना हुआ है ना। इसलिए त्रिपुटी अभेदात्मिका त्रिपुटी है, इसलिए यहाँ लीला शब्द का प्रयोग करके देखिए। त्रिपुटी रूप लीला को प्रस्तुत करता है आत्मा। यही आत्मा का नर्तन है, इसी का नाम आत्मा का नर्तन होना। तो संस्कृत टीका प्रेक्षकाणी इंद्रियाणी, तो सीधा सा इन्होंने कहा है, संसार नाट्य प्रकटन प्रमोद निर्भरम स्वस्वरूपम अंतर्मुखतया साक्षात कुर्वन्ति। संसार नाट्य प्रकटन करने के लिए प्रमोद को निर्भर का, आनंद को निर्भर करते हुए
स्वस्वरूप को अंतर्मुख होकर साक्षात्कार कर लिया जाता है। यह योगी ये चक्षुरादि जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों के द्वारा भी वह योगी वास्तव में संसार नाट्य के प्रकटन करने वाले उस आनंद में ही टिका हुआ रहता है। इंद्रियां स्थूल विषय सूक्ष्म विषय से भी ऊपर उठ करके इन विषयों में जो आनंद भास रहा था, यस्ति भाति प्रियम रूपम था, उसी प्रिय रूपता की ओर चले जाएंगे और उसके नाम रूप को त्याग देंगे। लेकिन और हम लोग क्या करते हैं, नाम रूप सहित उसे प्रियता ढूंढते हैं और जब प्रिय लगे उसको पकड़ते हैं। और यहां क्या होता है, नाम रूप रहित होकर इंद्रियां अब सीधे आनंद रूप में पहुंच जाती है। इसलिए हम कहते हैं सिनेमा देखते देखते ही आप पर्दे में चले जाओ, सिनेमा में मत टिको। सिनेमा में टिकना अपराध है, पर्दे में जाना स्वरूप में जाना है। मैंने आपने चित्र में टिके का मतलब क्या, पर्दे का तिरस्कार किया ना। ईशा से आप सुने वही बात बनेगी नहीं। आप पर्दे को नहीं देख रहे हैं, चित्र को देख रहे का मतलब क्या, पर्दे का तिरस्कार हुआ। यही सबसे बड़ा पाप है। ये तो उसका आत्मघाती का। और इंद्रियां यही करती है, नाम रूप को पकड़ रही हैं, चित्र को पकड़ रहे हैं, चित्र का अधिष्ठान को नहीं पकड़ते हैं। यही संसार का कारण है। ये संसार में चित्र के जो अधिष्ठान आत्मा की ओर पहुंच जाए, नाम रूप को त्यागे ही बिना सीधे अधिष्ठान में जाकर आनंदानुभूति नहीं हो सकती। इसे नाम रूप का महत्व को समाप्त करना पड़ेगा। नाम रूप का महत्व को समाप्त के बिना यह संभव नहीं है। जब नाम रूप का महत्व समाप्त हो जाता है तभी आप इसका पीछे जो अधिष्ठान आनंद की ओर आप जा सकते हैं। फिर आप उसे नाम रूप दिखेगा ही नहीं, आपको उसका महत्व नहीं रहा तो दिखेगा नहीं। कि नियम यही है व्यवहार में, जिसको आप महत्व देंगे वो आपको दिखाई देता है। बता ना ज्ञानपीठ में अगर दो लड़ाई हो गई, दो महात्मा और उसके प्रति बड़ा प्रेम था, पहले मित्र थे दोनों के दोनों, किसी बात पे आपस में टकराव हो गया। उसे वो जहां भी बैठे उसी को देखता था, पीछे बैठे घूम के देखता था कि उसके दिमाग उसके प्रति महत्व बढ़ गया ना, शत्रु भाव के कारण से विलक्षण महत्व बढ़ गया। अब वही दिखता है, जहां देखो वही दिखे। हमने पीछे लाइन बिठा दिया, सामने बैठने से तो चलो आमने सामने दिख रहा है, इसे देख रहा हूँ। उसी लाइन में पीछे बिठा दी, घूम घूम के झुक झुक के देखता था, तो पीछे लाइन बैठा घूम घूम के देखने लगा। अब क्या करे उसको, फिर क्या दूसरे पंक्ति में आ जाता, वो क्या करे। तो पहले मुझे बैठना ही नहीं, जो सही था उसको बोले तो बैठने में खाएगा, उसको परेशानी हो रही है, दूसरे पद में खा ले रोटी, फर्क क्या पड़ना है, वो चला जाएगा तो अपने बाद में। तब भी वो मूर्खान क्या करता था, गेट के पास खड़े होकर देखता था, वो आएगा वो आएगा, दूसरे पकड़ में आएगा वो। इसे जिसको महत्व दोगे ना, दिमाग उसी के तरफ चली जाती है भयंकर तरीके। और नाम रूप को महत्व देंगे, इसे 24 घंटा हम लोग नाम रूप में डूबे रहते हैं। इसको महत्व मत दो तो अपने आप हर चीज, हर विषय, हर दृश्य के सामने आने पर भी आपको नाम रूप नहीं दिखेगा। जैसे ना हर्ष को स्वांग, शिव जी के स्वांग रूप में दिखता था महात्मा हिमाचल वाला, कि जो भी वेश आए किसी भी रूप में आए और शिव जी आ रहे इस रूप में, उसको रूप दिखते नहीं थे, शिव जी दिखते थे मुख्य रूप में। वो स्थिति आएगी यदि इसका अभ्यास किया जाए। अभ्यास की आवश्यकता है और कुछ नहीं। महत्व काटी, जितनी महत्व काट सकते हो नाम रूपात्मक इस जगत के प्रति घटाते जाएं महत्व को। ये कोई जरूरी नहीं, इसके बिना भी मैं रह सकता हूं। बस यही एकमात्र इसके लिए महामंत्र है। इतना ही दिमाग में रहना, इसके बिना भी मैं जी सकता हूं और चित्र का महत्व खत्म, अट्रैक्शन नहीं रहेगा। आज इसके बिना मैं नहीं जी सकता हूं, फिर इसको पकड़े रहेंगे दिमाग से हर तरीके से, कहीं दूर ना हो जाए मेरे से अलग ना हो जाए, खराब गड़बड़ा जाएगा, भय बना रहेगा अलग होने का। जब इसके दिमाग में आ जाए इसके बिना मैं जी सकता हूं, कोई आवश्यकता नहीं मेरे है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं।
ये भाव जहां जगेगी, आपको किसी जिस विषय के प्रति भाव जगती है उस विषय का आप देख लीजिए, आपके अंदर कोई स्मृति भी नहीं आएगी, खत्म हो जाता है वो संस्कार उसका। लेकिन दृढ़तापूर्वक इसका अभ्यास करना जरूर, हर विषय को लेकर के भाई इसके बिना में रह सकता हो तो ठीक, ना हो तो ठीक। ये जब आता है तो कोई चीज मिले ना मिले फर्क क्या पड़ता है। जैसे हम चले कई बार जहां आज ये चीज नहीं है, मठा नहीं बन पाते ही नहीं है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता। दूसरा डांट क्यों नहीं होता, क्यों नहीं करते, दूसरे डांट चिल्लाने लग जाते। देखा हूं मैं ऐसे करते लोगों को, ये हमें फर्क इसमें पड़ता है, महत्व नहीं, जो खत्म कर दिए, हो तो ठीक है, ना हो तो ठीक है, क्या फर्क। आज खीरा नहीं, कोई बात कि मैं तुमने इसको दूंगा, फिर टेंशन हो जाएगा दिमाग में, क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं बताया आपने, क्यों नहीं लाया आप पहले से, फटकार पड़ेगी सबको, फिर नहीं होगा। माँ तो ठीक है, जब आएगा तब खिला देंगे, देखा जाएगा, छोड़ दे। हर वस्तु में इस तरह के होने चाहिए। यही यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आप उसके महत्व छोड़ दिए इंद्रियों ने, तो इंद्रियों को क्या हुआ था, इस संसार नाट्य में आनंद ही भाषित होने लगा और कुछ नहीं दिख रहा है। स्वस्वरूपा अंतर्मुखतया साक्षात करते, अपने स्वरूप असली स्वरूप क्या था, आनंद रूप था, उसको अंतर्मुख होकर साक्षात करने लगते हैं। तत्प्रयोग प्ररूढ़ ही आया, प्ररूढ़ विगलित विभाग, उसी प्रयोग से प्ररूढ़ होने पर भेद नष्ट हो जाता है। तो चमत्कार रस संपूर्णता में, चमत्कार रस को एक होकर के उससे संपूर्णता को प्राप्त कर जाते हैं, पूर्णमद पूर्णमिदम हो जाते हैं। इसी को कठोपनिषद का मंत्र दिया, कश्चित धीर प्रत्येगात्मान आवृत शिक्षर अमृतत्वम अश्नन, ये छन्ने से पाठ हुए। इसलिए सुप्रबोचिदात्मा ही इंद्रिया नाम आभास है, इंद्रियों का आभासायिता है, जिसलिए ऐसा, इसलिए तस्य आत्मज्योति, उस आत्मज्योति की प्रदीप्ति से ही ये सारा जगत नाम रूपात्मक जो परिदृश्यमान विश्व है वह प्रकाशित होता है। यह बात को हम समझ लेते हैं, श्रुति से सुनते तो हैं, समझते भी हैं, लेकिन संभलते नहीं है। पहला पॉइंट तक तो आ गए हैं, अभी 5 सकारों से पहले है, थोड़ा समझ तो रहे हैं। पंच सकार का पहला सकार है ना समझना, समझ में तो आ रहा है लेकिन अभी संभल नहीं पा रहे। संभलना माने यही साधना करना, मैं ये शरीर नहीं हूँ, ये पैर में नहीं हूँ, ये भूतों का कार्य होने से भूतों का चीज है, ये मैं नहीं हूँ, ये भूतात्मक है, न मैं हूँ न मेरा है। यह अभ्यास शरीर से ही शुरू करना जरूरी है कि जब तक अपने शरीर से वैराग्य खुद को नहीं होता तो संसार से वैराग्य होना भी व्यर्थ ही है। शरीर से दुखी होते हम, देखता हूं इन लोगों को, अरे कोई हो गया स्वप्न तो दुखी हो, अरे काहे को दुखी होना, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक, क्या फर्क पड़ना, शरीर वैसे मरने वाला है। ब्रह्मचर्य रहे तो ठीक, ना रहे तो ठीक, जगत मिथ्या ही है। जब सुन चुका हूं तो काहे को उसको सत्य मान लिया तो दुखी हो गए। सत्य मत मानो ना उस चीज को, वो भी मिथ्या है, हुआ मिथ्या, नहीं हुआ तो मिथ्या, दोनों ही ठीक है। तो देखना अपने आप सही हो जाएगा, दिमाग वहां पर जाएगा ही नहीं ना। अब दिमाग बार बार उसमें जा रहे, आज रात तो गड़बड़ ना हो जाए, आज सोते वक्त में सोच के सोएगा तो गड़बड़ हो ही जाएगा। अरे हो तो भला, ना हो तो भला, कोई सोच कर सो जाओ, होगा ही नहीं कभी। न परमात्मा ने भी देख लिया, देवताओं ने भी देख लिया, इंद्रियों ने देख लिया, ये तो हमारे परवाह नहीं कर रहे हैं, हो तो मस्त है, ना हो तो मस्त है, तो क्या करेंगे इंद्रियों, चलो भाई छोड़ो इस आदमी को। ये चिंतन हर चीज में आनी चाहिए मेरे कहना, तभी जा करके हम उस आनंद रूप तक आसानी से पहुंच पाते हैं। उसका महत्व त्याग, नाम रूप को महत्व त्याग, क्रियाकलाप का महत्व त्याग, वही कर्तव्य क्या होता है। ये जब निश्चय कर लिया आपने तो प्रकाशमानम एवं अनुसृत्य सूर्यादिकम ज्योति प्रकाशम लगते, जैसे प्रकाशमान उस आत्मा को अनुसरण करके सूर्यादि ज्योति प्रकाश देते हैं, अन्यथा जड़ांध मुख प्राय हो जाते हैं। ये जिसके वजह से ऐसा है, इसलिए मानना पड़ता है आपको कि मैं वो प्रकाश रूप ही हूं, मेरा शरीर से कोई संबंध ही नहीं है।
तो शरीर में कुछ भी हो मेरा क्या लेन देन। ऐसे दृढ़ता पूर्वक शरीर के साथ अपना संबंध को खत्म करना पड़ा बौद्धिक स्तर से। व्यावहारिक स्तर में प्रार कर्मवशात खाना पीना पड़े बात अलग है, खाओ पियो सब कुछ करो, तो हो रहा है होने दो शरीर से। इन शरीर से होता हुआ किसी भी क्रियाकलाप और व्यवहार को लेकर के अहंता ममता नहीं आनी चाहिए। ये समझना है ये सब उसी आत्मा का लीला हो रहा है। लीलावत्तु कैवल्यम सूत्री ब्रह्म सूत्र, आत्मा की लीला। इसमें ऐसा हो रहा है तो ठीक हो रहा है, ऐसा ही होना है इसमें लिखा है, अच्छी बात है। कहते देखो इसलिए क्या करना पड़ेगा, अतएव तद अनुप्राणितानि श्रोतृत्वगक्षी रसन घ्राणाख्यान इंद्रियाणी, उसीलिए जिस प्रकार है संसार उससे अनुप्राणित सूर्य चंद्र आदि, अगर उसी आत्मा से अनुप्राणित ये इंद्रियां भी, ये सारी इंद्रिया त्रैलोक्य नाटक प्रदर्शन प्रमोद में निर्भरम, त्रैलोक्य नाटक प्रदर्शन जो हो रहा है उस आनंद में ही निर्भर होकर के हृदय दर्शक के समान विगलित अहंता ममता इदंता और विभाग को छोड़ करके शिवोहम अस्मि इदम सर्वमहम एव, शिवो अहम अस्मि ऐसा निश्चय कर लिया इति स्वात्मान अवगम्य, अपने आप को जब जान लेता है तो हृदय दर्शक के समान इंद्रियां भी अब आनंद की वर्षा करने लगती है। हर इंद्रिय से आपको कहीं से विषय दिखेगा ही नहीं, सभी जगहों से आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। ये नस्य पामर प्राणी न इव खेचर्य, इसलिए जिसके वजह से अब इस योगी की इंद्रियां पामर प्राणियों के समान खेचर्य सिद्धियों से आच्छादित नहीं होता। अभेद प्रथा अमृत रसभूत इंद्रिय समूह, अभेद विस्तार होकर के अब वो जो है अमृत रस में डूबे हुए इंद्रिया होने के नाते दोबारा वह इस सांसारिक प्रस्तु में आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक दुखमय इस संसार सरणी में दोबारा वो आते नहीं है। तस्मात् परिनृत्य चिदात्मन स्वरूपम नाद्रियते, इसीलिए उस चिदात्मा का जो नर्तन का जो स्वरूप है स्थूल रूप उसको आदर नहीं करता, किंतु उस नृत्य करने वाला एतार्श जो है दृश्य का जो है निर्वाहन करने वाला प्रकाशन करने वाला उस अधिष्ठान भूत आत्मा की ओर ही दृष्टि जाती है। इंद्रियां भी उसी को ग्रहण करते हैं, वहाँ आनंद के अलावा कुछ मिलता है नहीं, इसे आनंद ही आपको पास वापस पहुंचाते हैं। इस तरह से इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार आप स्वयं सब कुछ क्या हो जाएगा, एक आनंदमय सच्चिदानंद ब्रह्म परम शिव स्वरूप को ही प्राप्त हो जाता है। ये स्थिति बनती है। इस तरह से सर्वात्मिकत्ववाद सर्व आत्मिकत्ववाद को यहाँ पर एक तरह से इन नाटक के माध्यम से मंदाधिकारी को समझाने की कोशिश की है। मंदाधिकारी को जगत देखते रहता है, जागृत अवस्था में है, उस जागृत अवस्था में जागरूक होने के लिए केवल उसको कहा जाता है। इसको हम कहते संभलो सुधरो, यही जागरूक होना है। इसको हम वेद मंत्र है उत्तिष्ठत जागृत, उठो। उठो का मतलब क्या, समझो सुबह हो गया भाई, हाँ जानता हूं सुबह हो गया है, फिर भी ओढ़ ओढ़ के सोने वाला संभल गया क्या? वो नहीं, संभलने का मतलब क्या, समझ के हाँ सूर्य हो गया या होने वाला है, फट उठ जाना चाहिए, वो संभलना होगा। इसी को कहते उत्तिष्ठ। उठो का मतलब क्या, समझो कि सूर्योदय हो गया और संभल करके उठ जा। इसको क्या कहते थे, उठो। लौकिक भाषा में तो बच्चे को उठो उठो का मतलब क्या है, समय हो गया है सूर्योदय का या स्कूल जाने का है, कोई भी काम समझ लो समय हो गया है और संभल के खड़े हो जाओ। लोक व्यवहार में भी श्रुति में भी इन दो क्रियाओं को एक साथ एक शब्द से कहा जाता है, उठो। यह हम लोग इसको दो स्तर में इसलिए रह रहे हैं कि साधना में क्या हो रहा है, हम लोग क्या देख रहे हैं लोक व्यवहार में, समझ तो सभी रहे वेदांत को, अहम ब्रह्मास्मि इदं जगत मिथ्या, इन किसने संभाल, फिर इस मिथ्या जगत में आसक्ति छूट नहीं रही। इसलिए दो स्तर में उसी बात को कहना पड़ता है, समझा है वेदांत को, लेकिन अभी संभला नहीं है तो संभल जा।
उठने की प्रक्रिया में आदि हुई और आदि नहीं हुई तो आगे का काम कैसे होएगा? वरान्निबोध तो कैसे होगा? जागृत वरान्निबोध जागरूक होकर के श्रेष्ठ को प्राप्त करके श्रुति पुरुष जा करके कैसे बोध कर लोगे? इसलिए उनका कहना है कि देखो ऐसे अवेद प्रथा संपन्न होने के लिए व्यक्ति को उसी प्रकार की स्वरूप में स्थित होना पड़ेगा, अपने आनंद रूपता की ओर जाना ही पड़ेगा। अरे कैसा होगा लेकिन धीवशात सत्व सिद्धि ही